माँ शारदे को सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एम एल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने विचार उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ। जीवन में जो अंतिम ध्रुव सत्य है, व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही उससे अनेकों रिलेशन बन जाते हैं। जब बालक छोटा होता है तो वो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, गुरुजी और अनेकों ऐसे हैं सगे संबंधी, जैसे ताई जी, ताऊ जी, नाना जी, नानी जी, तो उनसे उनके संबंध बनते हैं और वह बालक इन सभी से, इनके साथ में जो भी समाज है उनके सभी बंधुओं से, भगनियों से और अपने अग्रजों से प्यार स्नेह प्राप्त करता है और अपने जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। उस जीवन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में जो सबसे पहली सीढ़ी है वो माता पिता की होती है। माता पिता उसको द बेस्ट केयर प्रोवाइड करते हैं और इसी कारण से बालक जिनके टच में अधिकतम रहता है उससे उस बालक का भावात्मक संबंध बन जाता है। अब जब भावात्मक संबंध होता है तब वह बालक उनके बगैर नहीं रह पाता, उनको प्यार करता है। जैसे कोई भी बालक है और उसकी माँ अगर रंग से काली है, दुर्भाग्यवश उसकी माँ की एक आंख नहीं है, यानी एक आंख खराब हो गई है, फूट गई है, और बालक जब परेशान है, जब भूखा है, तो वह अपनी माँ के पास ही जाएगा, भले ही उसके पास कोई ऐसी महिला प्रस्तुत कर दी जाए जो कि सजी धजी हो और बहुत सुंदर लग रही हो, वो उसको पसंद नहीं करेगा। वो अपनी माँ की गोदी में ही जाएगा, माँ के पास ही जाएगा। अगर वो रो रहा है तो माँ से ही चुप होगा। अर्थात हम ये जानते हैं कि यह जो संबंध है ये भावात्मक संबंध होता है। हमारे जो कर्तव्य हैं, अब हम जो अपनी बात करते हैं, यानी हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, उसमें जीवन को और प्रभावी और कर्तव्यनिष्ठ बनाने में, ईमानदार बनाने में हमारे जिन जिन का सहयोग हमको प्राप्त हुआ, जिस समाज का सहयोग हमें प्राप्त हुआ और समाज में जीवन में जो हमने प्रगति की है, उसके जितने भी उत्प्रेरक रहे हैं, उसके जितने भी सहयोगी जन रहे हैं, उन सभी का हमसे एक मधुर अटूट संबंध बन जाता है और हम ये जानें कि हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य यानी हम उनके प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, उनके कार्यों को संपादित करें, उनकी सहायता करें। यानी जो हमारे दादा और दादी बुजुर्ग हो जाते हैं, जिन्होंने हमें बहुत लाड़ दुलार प्यार दिया होता है और हम भी युवा हो जाते हैं, तो हम उनकी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, जो समाज में अगड़े पिछड़े हैं उनकी सेवा करें। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, द चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा का कार्य घर से प्रारंभ होता है और हमारे घर में जो भी ऐसे पात्र हैं जिनकी सेवा करना जरूरी है, जिनकी सहायता करना जरूरी है, उनकी सेवा और सहायता करें। अर्थात अपने जितने भी दायित्व हैं उनका निर्वहन हम विधिवत करें। जीवन में अपने दायित्वों का निर्वहन विधिवत करना ये हमारा पुनीत कर्तव्य है। जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें सुख दुख और संघर्ष, सुख दुख संघर्ष के बाद में फिर अल्टीमेटली हमको 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिनमें सुख है, शांति है, समृद्धि है। और इन सुख शांति समृद्धि की जो गंगा है उसका प्रवाह हमारे जीवन में होता है तो हम सुखानुभूति करते हैं।
हम टेंशन फ्री अपने को फील करते हैं। अब हमारा जीवन की प्रक्रिया चल रही है। अब जैसे हमने देखा कि भाई ये कोविड-19 ड्यूरेशन आया, एक वायरस आया जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया। अब ऐसे में जो सेकंड वेव आई उसमें मृत्यु ज़्यादा हुई। अब जब व्यक्ति है जन्म लेता है और जन्म से लेकर के जन्म से पूर्व का भी एक संस्कार होता है, उससे लेकर के मृत्यु तक यानी अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। और इन 16 संस्कारों का अगर व्यक्ति विधिवत पालन करता है तो निश्चित रूप से वो अपना जीवन प्रभावी बनाता है। लेकिन इसमें जो एक संस्कार है, जो जन्म से पूर्व का संस्कार है और जो अंतिम संस्कार है, जो अपनी जो मृत्यु के बाद का जो संस्कार है, ये हमारे हाथ में नहीं है। जन्म हमारे माता पिता के द्वारा होता है, तो अंतिम संस्कार भी हमारे पारिवारिक जनों के द्वारा होता है। तो कोविड-19 अर्थात विषम परिस्थितियों में जो अंतिम संस्कार है वो किस तरह से हो, मैं तो कहूँगा कि जो परिस्थिति सामान्य है उसमें भी जब अंतिम संस्कार होता है तो उसके लिए जो क्रीमेशन के लिए ले जाते हैं तो उससे पहले अर्थी को सजाया जाता है और जो शव होता है उसको स्नान कराया जाता है, उसकी सज्जा की जाती है, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और शान से उसको शमशान तक ले जाया जाता है, कहीं कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है, कहीं उस मचान तक ले जाया जाता है जिसके ऊपर उसको रखना है। तो मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति की जो अंतिम यात्रा है उसके लिए तैयारी, विषम परिस्थितियों में भी हम विचलित ना हो और पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार हो, ये हम अपने में जाने, अपने में दृढ़ संकल्पी बने। क्यों? क्योंकि हम उनके ऋणी होते हैं, उनसे हमारे भावात्मक संबंध होते हैं। कहीं माँ की मृत्यु हुई और बालक बहुत दूर है और बालक ने कह दिया ठीक है आप अंतिम संस्कार कर दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। यानी बालक आ सकता है, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बालक के प्रति जब वो छोटा था तो माँ का किस तरह से लाड़ दुलार और प्यार था। हमने क्या देखा कि इस बार जो सेकंड वेव में जो डेड बॉडीज हैं उनको लोगों ने ऐसे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया और अगर दफनाया तो उन्होंने उनको यानी उचित गहराई में नहीं दफनाया, जिससे क्या हुआ कि आंधी चली, तेज हवा चली, उसमें बालू उड़ गई, गंगा किनारे दफना दिया, बालू उड़ गई तो वो डेड बॉडीज हैं वो दिखने लगी। कहीं गंगा में या किसी नदी में प्रवाहित कर दिया तो कहीं आगे अवरोध आया तो वहाँ डेड बॉडीज रुक गई और उनमें यानी दुर्गंध, सड़न और यहाँ तक देखा गया कि जो चील कौए हैं और जो कुत्ते हैं उनको डेड बॉडीज को अपना निवाला बनाने लगे। ऐसी स्थिति को देख करके बड़ा मन में कष्ट होता है, परेशानी होती है। कष्ट परेशानी इसलिए होती है कि हम तो जीवित हैं और हमारे जीवित होते हुए भी जो हमारे अग्रज रहे, जो हमारे परिवारीजन रहे, हम उनका अंतिम संस्कार विधिवत नहीं करा पाए, न कर पाए, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इसलिए हम जितने भी रीति रिवाज हैं उनको अपनाएं और जितनी भी डेड बॉडी है उनकी दुर्गति ना हो, ये हम संकल्प लें। ऐसा संकल्प लेना हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगा, कारण कि आज हम जीवित हैं और कल, क्योंकि मृत्यु और जन्म ये ध्रुव सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु अटल है, ध्रुव सत्य है। अब हमारी मृत्यु के बाद में हमारे साथ, हमारे शव के साथ, हमारी डेड बॉडीज के साथ क्या होगा, तो
तो निश्चित रूप से जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। और हम अगर अपने व्यवहार से, स्वभाव से, अपनी क्रियाओं से अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, समाज में एक उदाहरण स्थापित करते हैं, तो लोग हमको सम्मान देंगे और मृत्यु के बाद भी हमको सम्मान देंगे और विधि विधान से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। तो कोरोना काल में यहाँ तक ऐसा भी देखा गया कि हॉस्पिटल्स में कहीं माता की मृत्यु हुई, कहीं पिता की मृत्यु हुई, परिवारिक जन उसको लेने के लिए नहीं पहुंचे। अब वहाँ 2 बंदे उसको कैसे ही एम्बुलेंस में डाल रहे हैं, शमशान तक पहुंचा रहे हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अरे भाई, प्रिकॉशन लो। कोई आप भाई पिताजी माताजी चले गए, सगे संबंधी चले गए, आप कोई अमर होके तो आए नहीं है, लेकिन आपको भी विधिवत उनका जो संस्कार है वो करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि काल परी हो लोटना ऊपर जामे घास। हम ये मान रहे हैं कि कल परसों हमको भी लेटना है, जमीन पर ही लेटना है। और जब हमारा जमीन, जहाँ पर हमारा अंतिम संस्कार होगा, जहाँ हमको दफना दिया जाएगा, और उसके ऊपर उस भूखंड के या उस क्षेत्र में हमारे ऊपर घास उगाएगी। हमारे ऊपर जब घास उगाएगी तो हमारा क्या अस्तित्व है? देखिए, हमारा अस्तित्व जीवित रहते हुए जो हम शोहरत, जो हम सेवा और शुश्रूषा लोगों की करते हैं, उससे जो हमको प्रसिद्धि मिलती है वही हमारे पीछे रह जाती है। तो मेरा ये कहना है कि हम ये मान लें कि ये जो कालपरी हूँ लोटना ऊपर जामे घास, ये तो कबीरदास जी ने कहा है। और एक और इंग्लिश में पोइट हुए हैं और वो कहते हैं ऑल दैट पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। यानी हमारी शोहरत, हमारी कोठी, कार, बंगला, हमारी जितनी भी प्रसिद्धि की चीजें हैं, जो संसाधन है, साधन है, जिनके बलबूते पर हम अपना घमंड करते हैं और हम दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, और इन सभी चीजों का अंत कब्र की ओर ले जाता है, यानी कब्र में है। अर्थात सभी विनाशकारी हैं और विनाशशील हैं, इनका विनाश होता है। और इसलिए मैं भी यही कहता हूं, यानी कौशिक कहा कहूं गर्वियो देखे अपनी शान। यानी लोग समृद्धशाली हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं और फिर अपनी शान और शोहरत वो समाज में दिखाते हैं, और जब उन पर पैसे की ताकत होती है तो अपने को भगवान मानने लगते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, कौशिक कहा कहूँ गर्वी हो देखे अपनी शान। यानी अपनी शान को देख करके हमको गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शान शान में रह जाएगा, काल पर हूँ शमशान। इस शान में व्यक्ति रह जाएगा, और उसको ये भी ध्यान रखना, ये भी भान होना चाहिए कि कल परसों उसको शमशान में जाना है, वहां लेटना है, उसका भी अंतिम संस्कार होना है। हम विचार करें कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें और दूसरों की सेवा करें, दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो व्यवहार हम दूसरों से अपने साथ करवाना चाहते हैं या दूसरों का व्यवहार अपने साथ पसंद करते हैं। अब हम ये जानें कि जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है, इस जीवन में अनेकों अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उन अप्स एंड डाउन्स का हम सामना करते हुए आगे बढ़ें और समाज के अनुकूल हम व्यवहार करें। समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनका प्रतिकार करें। और उसके लिए एक मुझे यही कहना है कि कल क्या हो किसने जाना, यानी कल क्या हो किसने जाना। ये जीवन एक ऐसा जीवन है, ऐसी प्रक्रिया है, इसलिए हमसे कोई गलती ना हो, हमसे लोगों के साथ में कहीं धोखाधड़ी ना हो, हम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें। और जो भी मैंने बातें बताई इसमें कि जो अंतिम संस्कार है और उस पर हम पूरा ध्यान देंगे,
हालांकि अंतिम संस्कार में भी मैंने यही पाया है, क्योंकि मेरे पिताजी की मृत्यु अभी हुई, उनका स्वर्गवास हुआ, तो हम शमशान में गए, वहाँ पर भी लूटमार मची हुई है कि साहब इतने पैसे दीजिए, रसीद बननी है इतने पैसे, चलो उनकी रेट फिक्स है, लेकिन उसके अलावा भी कि साहब इतने पैसे हमारे सफाई के दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जब अपने बुजुर्गों को, अपने पुरखों को शान से हम स्वर्ग भेजते हैं और वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं। और जो समाज में जो व्यक्ति हैं हमारा जो व्यवहार देखते हैं वो फिर उसको उदाहरण बनाते हैं। अगर हमारा व्यवहार खराब है तो लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारे बारे में अपशब्द भी कहते हैं। अगर हम विधिवत हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, पालन करते हैं, तो लोग हमारी तारीफ करते हैं। मेरा आप सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि हम जो सेवा भाव है उसे मन में लाएं, क्योंकि इतना तो हम समझ गए हैं कि भाई जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। मैं जीवन के ऊपर दो पंक्तियाँ कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जीवन क्या है? जीवन सांसों की ताना बाना है, यानी सांसें चल रही है तो जीवन है। कोई प्रसन्न चित्त तो किसी को रोना है, कोई खुश है तो कोई रो रहा है। जीवन की कटु मधुरिमा को परखना है। लाइफ इज बिटर स्वीट, कड़वा मीठा है तो कड़वा टेस्ट भी लेना है और मीठा टेस्ट भी लेना है। जिनको जीवन गीत है उन्हें इसे गाना है। जिनको जीवन गीत यानी जिनके लिए जीवन गीत है वो गीत गुनगुनाएंगे। जिनको जीवन आस है उन्हें इसे पाना है। जिनको जीवन संघर्ष है परेशानियों से लड़ना है। और जिनको जीवन प्रेम है हृदय में जगाना है। यानी हर व्यक्ति के लिए जीवन अलग अलग है। अंत में हमको एक दिन जाना है और वहां जाकर के अपना हिसाब चुकाना है। जहां पर भी जो भी परम शक्ति बैठी हुई है उसके पास हमें पहुंचना है और हमें वहां जाना है। तो अंत में वहां जाकर हमें अपना हिसाब चुकाना है। अतः ये जानते हुए हमें आपस में कभी नहीं लड़ना है। जीवन अति शांति से यापन करना है। खोए को पाना है, सोए को जगाना है। हमें कुछ समाज सेवा का भी कार्य करना है। ऐसा मन में भाव रखते हुए अपने जीवन को हम सफल बनाएंगे। और जीवन में अगर साफल्य हमको मिलता है तो यही हमारी जीवन की सफलता है और यही हमको सुख देगी। और हमारे जाने के बाद और यही चीज़ें लोगों को याद रहेंगी। तो मैं सभी से पुनः विनम्र आग्रह अनुरोध करता हूँ कि हम जीवन में जितने भी कर्तव्य हमको दिए गए हैं उनका विधिवत निर्वहन करें और हम समाज में, राष्ट्र में और इसकी प्रगति में सहयोगी बने तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।